Welcome to Unboxing My Life Day 3 and so आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट माई लाइफ कि स्टार्टिंग मैंने कहाँ से करा और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं पूर्वांचल यूपी से बिलोंग करती हूँ बाय द वे। एंड लाइफ काफ़ी उतर चढ़ाव में चली है मेरी, बट सही चल रहा है जो भी है। एवरीथिंग एक्सेप्ट करो एंड उसको फेस करो एंड उसका सॉल्यूशन निकालो एंड फिर लाइफ खुल के जियो। एक्सक्यूजेस और 10 चीज़ें कि ये क्यों हो रहा वो क्यों हो रहा, दिस इज़ नॉट राइट वे टू लिव लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले अपने ऑफिस से हावड़े लेके आई हूँ एंड आई डोंट नो बट कुछ चीज़ें मेरे साथ बहुत अच्छी चल रही हैं इस महीने। लास्ट मंथ तो बहुत ही वाहियात चली हैं चीज़ें एंड हाँ, थोड़ा सा ऑफिशियल चीज़ों को लेके, थोड़ा पर्सनल चीज़ों को लेके। ओके गाइस, चलो बात करते हैं कुछ के बारे में बात करते हैं। सो पहली बात तो कि मैं मेरी फर्स्ट जो क्या कहते हैं जॉब थी, मैं उसकी बात करती हूँ। ठीक है, मेरी जो लाइफ की फ़र्स्ट, ओके मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ। ओके, ये चीज़ बता दूँ मैं आपको कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ एंड मेरी फ़र्स्ट जॉब जो थी वो लखनऊ लोकेशन पे थी एंड काफ़ी अच्छा नया एक्सपीरियंस था। काफ़ी सपोर्टिव लोग मिले थे मुझे वहाँ पे। उन सपोर्टिव लोग का नाम नहीं लूँगी मैं, डोंट नो, पता नहीं दे लाइक और नॉट वाला सीन, बट बहुत बड़ा उनका रोल है। मेरी जो टीम लीडर थी उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में एंड वो रिस्पेक्ट आज भी कहीं नहीं जाएगी, वो कभी भी कहीं नहीं जाएगी एक्चुअली। एंड उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे सिखाई। मैं सेल्स प्रोफाइल में हूँ तो उन्होंने मुझे सेल्स क्या है वो चीज़ बताया, मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई लाइफ में जो अकेले हम क्या कैसे कौन सी चीज़ डील कर सकते हैं। वो ऑलवेज़ कहती रहती थी मेरे से, आशा तुझसे सीखने को मिला, तुझसे सीखने को मिला, बट ऐसा नहीं था। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड खुश थी वो मेरे से, बहुत खुश थी, मुझे यही पता है जब तक मैं उनके साथ थी। एंड मैंने जब कंपनी छोड़ी तो वो मेरे से सबसे ज़्यादा नाराज़ भी थी, ये भी मुझे पता है, बट वो कभी बुरा नहीं चाहती किसी का। बहुत 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 अच्छी थी। सो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि पहले मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी एंड भाई के साथ ऑफ कोर्स। एंड सीन ऐसा था कि मुझे अपनी लाइफ चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी जो आई थिंक फैमिली के साथ हम जल्दी नहीं कर पाते हैं। एंड तब तक मुझे एक बहुत अच्छा ऑफ़र आया कि लखनऊ ट्रांसफ़र मिला मुझे एंड वहाँ से मेरी इंडिविजुअल जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं गई, मेरी सैलरी 15K मंथ थी एंड प्लस इंसेंटिव्स था। जो इंसेंटिव स्टार्टिंग में इनिशियल पीरियड में जब हम लर्न मूड में रहते हैं और कुछ भी नहीं सीखते हैं, तो भाई जब बिज़नेस नहीं डालेंगे तो इंसेंटिव कहाँ से आएगा, तो वो वाला सीन था। एंड 15K में काफ़ी चीज़ें भगवान ने मेरे सपोर्ट में ही करी थी। एक अफोर्डेबल घर एंड क्या कहते हैं, एक रूममेट एंड धीरे धीरे करते करते मुझे सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली, दूसरी, एंड मैंने वहाँ पे स्विच करा। ओके, मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें स्ट्रगल करी। मैंने अकेले रह के अर्ली मॉर्निंग, मतलब आप फैमिली के साथ रहते हो तो कोई ना कोई फैमिली में आपके साथ रहता है ना, कि सुबह उठे एंड उन वो रेडी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट आपको सिर्फ रेडी होना है और ऑफिस जाना है या फिर स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, वॉटेवर घर पे भी रह रहे हो तो आपको ज़्यादा कुछ वो नहीं रहता। बट अगर आप अकेले रहना शुरू कर देते हो ना और फिर आपको ऑफिस जाना रहता है, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करनी रहती हैं, तो चीज़ें ऐसी हुई कि सुबह 5 बजे उठना, खाना बनाना, रेडी होना, सारी चीज़ें करके ऑफिस जाना, ऑफिस से फिर आना एंड सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे वहाँ पे चीज़ें हुई, मतलब सीखने को मुझे मिली कि खुद से चीज़ें कैसे मैनेज की जा सकती हैं। अच्छा ओके, एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ मेरे साथ ये रही है कि जो मेरी फैमिली है, मतलब मेरी जो मदर है एक्चुअली, उन्होंने बचपन से ही हर चीज़ में इन्वॉल्व होना सिखाया। ठीक है, कि लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है, काइंड ऑफ कुकिंग एंड ट्रैवलिंग, सारी चीज़ें उन्होंने हर चीज़ में इन्वॉल्व होना सिखाया। और
वो कोशिश यही करती थी कि इंडिविजुअली मैं हर चीज़ फेस करूँ, या फिर उनके सारे बच्चे, मतलब जो मेरे भाई बहन हैं वो फेस करें। तो ऐसा ही हुआ। वो चीज़ मेरे बहुत कम आई कि ऐसा नहीं था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मुझे आया। इवन अकेले रहने के बाद और चीज़ें इम्प्रूव हुई, और चीज़ें मैंने सीखी। बट थैंक्स टू माई मदर, जिन्होंने ऑलवेज़ बचपन से मुझे हर चीज़ में इन्वॉल्व रखा है, एंड माई फादर ऑल्सो, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा था बचपन से। एंड बस चीज़ें यही थी कि सुबह उठना, ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, फिर अपने कपड़े खुद धुलना, झाड़ू पोछा खुद करना, खाना बनाना। एंड मेरी फैमिली को थोड़ा सा शक था मेरे पे कि मैं खाना नहीं बनाती होंगी, चाहे, क्योंकि ऑफ कोर्स सही बात है कि मतलब आपको घर पे सपोर्ट मिल रहा है और आप अकेले रहने, तो आप परेशान हो जाते हो। स्टार्टिंग में चीज़ें मज़ेदार लगती हैं, फिर धीरे धीरे करके आप परेशान हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो। वो चीज़ें हुई मेरे साथ। मैं परेशान होने लगी, किसी के कुछ बातें मुझे बेकार लगने लगी, कोई हेल्प नहीं करता। जैसे मेरी फ्लैटमेट थी, वो हेल्प नहीं करती थी जल्दी, और सब काफ़ी चीज़ों में वो एकदम अवॉइड कर जाती थी, कहीं ना कहीं भाग जाती थी, ऐसा वाला सीन करती थी। तो इरिटेशन होती थी, बट कहीं ना कहीं मैं खुद को समझाती थी यार उसकी खुद की भी लाइफ है, तो क्यों ही मतलब मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस रखूँ। ये मेरा डिसीज़न था कि अकेले रहना है, मेरा डिसीज़न था कि मुझे कैसे क्या करना है। अगर कोई फ्लैटमेट है तो उसने कम से कम इतनी मेरी हेल्प करी कि मेरा रेंट पे पूरा बर्डन मेरे पे नहीं आ रहा है, तो ठीक है, अब मेरी ज़िंदगी मुझे देखनी है। सो वहाँ से चीज़ें करते करते हुए फिर एक दिन ऐसे ही हुआ, लगभग 7-8 महीने बीते, एंड मेरी एक फ्रेंड का कॉल आता है। मतलब ऐसी फ्रेंड थी जिससे मैं उतना ज़्यादा अटैच नहीं थी, बट जिस दिन उसने कॉल करी और मैं उसको रिसीव करने पहुंची और चीज़ें आई, मैं उसके साथ हर जगह अवेलेबल रही, वो मेरे साथ अवेलेबल रही, तो फीलिंग आई कि आई थिंक हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, एंड हम कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे दोस्त के रूप में बाहर आए। आज भी स्टिल ऐसे हमारी बातें नहीं होती हैं। आई थिंक कभी कभार 10-15 दिन 20 दिन हम लोग बात नहीं करते हैं, बट जब भी बात करते हैं लगता ही नहीं कि हमने बात बंद करी है, बीच में बात करी नहीं है। सो आई थिंक फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए। एंड फिर जब वो आई तो चीज़ें थोड़ी सा सुकून सा मिला कि कोई है, मतलब ऐसा वाला सीन, क्योंकि ठीक है लखनऊ में और भी लोग रहते थे, अगर एक जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो बन गई थी। फिर उसके कुछ महीने बाद, मतलब आई थिंक 1 महीने बाद ही मैं शिफ्ट हो गई प्रयागराज, एंड फिर अगेन अकेले। बट अब मैं अपना सेल्फ एंजॉय, मतलब अपने आप को एंजॉय करने लगी थी। मतलब मुझे अपनी कंपनी पसंद आने लगी थी, खुद से बात करना, खुद के लिए चीज़ें करना। आपको पता है आज भी मैं अपने आप को सेल्फ डेट करती हूँ, और ये आई थिंक सारी लड़कियों, इवन लड़कों को भी करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद के से सेटिस्फाई होते हो ना, और खुद के लिए करते हो चीज़ें, तो उससे बड़ा सुकून दूसरा करता है तो भी नहीं मिलता। तो आप इतना करो अपने लिए कि आप किसी की नीड ना पड़े। वैसे हैं, आप 4 दोस्त बनाओ, मना नहीं कर रही, आप दोस्त बनाओ, बाहर जाओ, पार्टीज़ करो, घूमो फिरो, बट सेल्फ डेट करना मत छोड़ना। सो गाइज़, थैंक यू, आपने इतना टाइम लगा के यहाँ तक आप आ गए हो, मतलब आप ये चीज़ सुन रहे हो, तो मतलब आप पूरी वीडियो देख चुके हो। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। Bye.